दोस्तों आप सभी को भी पता होगा कि आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर से बहुत ही मैसिव अमाउंट में ट्रैफिक आ रहा है। आपने अलग अलग यूट्यूबर्स के माध्यम से यह सुना होगा, उनके लाइव प्रूफ्स भी देखे होंगे कि गूगल डिस्कवर से किस तरीके से उनके ब्लॉग पे बहुत अच्छा मिलियंस ऑफ ट्रैफिक पहुंच रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर आपको अगर अपना ब्लॉग उस गूगल डिस्कवर में लेके आना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आज का जो वीडियो है उसी के ऊपर केंद्रित है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में कई चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले तो बात हो गई कि अगर आपको गूगल डिस्कवर में आना है तो क्या प्रोसेस है, गूगल के एंड से क्या गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपको मैं अपने भी सीक्रेट्स फार्मूले के बारे में डिस्क्लोज करूँगा कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ जिसकी वजह से मुझे गूगल डिस्कवर से अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। और लास्ट में हम लोग अपना थोड़ा सा एक प्रूफ भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी लगे कि हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैंने भी अपने ब्लॉग पे गूगल डिस्कवर के थ्रू बहुत अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक भेजा है। तब जाके आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि हाँ, जब मुझे आ रहा है और मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है कि आप भी अगर उस चीज़ को फॉलो अप करें तो आपके भी ब्लॉग पे गूगल डिस्कवर से एक अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको गूगल डिस्कवर में आने के तरीके, अपने पर्सनल मेथड, आगे जो लाइव प्रूफ है वो सब दिखाऊं बताऊं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इस फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही लौटिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो जो है वो आपके ब्लॉगिंग कैरियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और जो भी तरह का आप कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नए नए आइडियाज़ तो बिल्कुल मिलने ही वाला है। तो दोस्तों गूगल डिस्कवर में कैसे आना है, अपने ब्लॉग को कैसे लेके आना है ताकि आपको वहां से एक अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मिल सके, उसके पहले एक दो बातें और बता देता हूं। अगर आपको पता नहीं है कि गूगल डिस्कवर क्या है तो आप एक बार गूगल में टाइप कर लीजिएगा कि गूगल डिस्कवर क्या है, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वहां से एक तो अगर ब्लॉगर है आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है और यूजर के लिए भी एक बहुत अच्छा इंगेजिंग सा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बहुत सारा आर्टिकल, शॉर्ट वीडियोज और तमाम तरह की चीज़ें रिकमेंड की जाती है। ऐसे में जब वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स का लिस्ट होता है तो ब्लॉगर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपना ब्लॉग उस लिस्ट में कैसे लेके आएँ। और एक बार अगर आपका ब्लॉग उस लिस्ट में आ गया तो आगे बहुत अच्छे टाइम के लिए आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलता है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है किसी भी ब्लॉगर के लिए। जब उसको एक ट्रैफिक का फॉर्मूला क्रैक कर लेता है वो, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल होता है। ऐसे में आप भी उस फॉर्मूले को क्रैक करें और मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करूँ तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल मेथड के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत आपको गूगल के बारे में भी बता देता हूं कि आखिर गूगल क्या कहता है कि कैसे आपको अपना ब्लॉग गूगल में लेके आना है, गूगल की ऑफिशियल पॉलिसीज क्या है। तो गूगल के गाइडलाइन को पढ़ने के लिए आपको मैंने नीचे लिंक भी दिया है, उसके थ्रू आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि गूगल कहता क्या है। गूगल मेनली 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करता है। सबसे पहले तो गूगल ये कहता है कि गूगल डिस्कवर में आने के लिए कोई अलग से कुछ रूल नहीं है कि हाँ आपको ऐसा वैसा करना है, कहीं अलग से सबमिट नहीं करनी है साइट। आपको सिंपली सर्च कंसोल में अपने साइट को एक्टिवेट करके रखना है। अगर आपका जो ब्लॉग है वो गूगल में इंडेक्स होता है और गूगल के डिस्कवर वाले गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो निश्चित रूप से एलिजिबल हो सकता है गूगल डिस्कवर में आने के लिए। कोई अलग जगह नहीं जहां पे आपको जाके सबमिट करना है अपना साइट, तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेने हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूर हैं जिसको गूगल खुद रिकमेंड करता है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें तो हो सकता है कि आपका ब्लॉग जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाए और आपको गूगल डिस्कवर में आपका ब्लॉग दिखने को मिल जाए। तो जो सबसे पहला गाइडलाइन है गूगल के तरफ से वो है कि आपको अपने ब्लॉग का जो टाइटल है, अपने आर्टिकल का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग, मतलब कैची सा रखना है। मतलब आपको मैंने कई बार बताया है कि वायरल कंटेंट टाइप का क्रिएट कीजिए। तो गूगल डिस्कवर में मोस्टली जो आर्टिकल्स आते हैं वो वायरल कैटेगरी का ही होता है। ऐसे में जब भी आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो टाइटल है उसको काफ़ी ज़्यादा कैची रखिए। लेकिन हाँ, ऐसा करते वक्त ये मत कीजिए कि आप एकदम से बिल्कुल क्लिक बेट कर दें और अंदर जो कंटेंट है और आपने जो टाइटल लिखा है उसका कोई रिलेशन ही ना हो। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप ट्राई कीजिए कि आर्टिकल के टाइटल को जो है एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए ताकि लोग उस पर क्लिक करने के चांसेस बढ़े। गूगल के तरफ से जो और बातें कही जाती है गूगल डिस्कवर में आने के लिए वो होता है कि आप अपने आर्टिकल में जो थंबनेल यूज कर रहे हैं, मतलब फीचर्ड इमेज जो भी यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस का अगर आपको ब्लॉग है तो फीचर्ड इमेज जो इमेज को सिलेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी का रखिए। हाई क्वालिटी कहने का मतलब है रिजोल्यूशन वाइज भी हाई क्वालिटी का रखिए और लुक वाइज भी हाई क्वालिटी का रखिए। रिजोल्यूशन की बात करें तो कम से कम 1200 पिक्सल वाइड जरूर होना चाहिए। गूगल की ये पॉलिसी है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। और आप AMP भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं
AMP यूज करना चाहिए तो AMP भी यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। बट एज ऑफ नाउ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो है बिना AMP के भी उस लिस्ट में आते हैं, तो बिना AMP के भी आप काम चला सकते हैं। अगली जो पॉलिसी है कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं, मतलब बहुत तरह से स्पैम करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। कुछ भी स्पैमिंग मत कीजिएगा कि गूगल डिस्कवर में आने के लिए ऐसा किया वैसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो ये तो गूगल की पॉलिसीज है, एक दो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ कि पर्सनली मैं क्या फील करता हूँ कि गूगल डिस्कवर में आने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या सीक्रेट है जिसको आपको क्रैक करने की ज़रूरत है, और मेरे लेवल पे मैंने जितना भी ट्रैफिक अभी तक गेन किया है मैंने क्या अप्लाई किया है। तो दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से, लंबे वक्त से फेसबुक के साथ काम करता हूं। मैं मोस्टली अपने आर्टिकल्स को फेसबुक पे डालता हूं और फेसबुक से ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करता हूं, और बहुत हद तक हमें फेसबुक से ट्रैफिक मिलता है। ऐसे में हमने जो सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की है कि जो भी आर्टिकल हमारा फेसबुक पे वायरल होता है, कहीं ना कहीं वही आर्टिकल हमारा गूगल डिस्कवर के लिए भी एलिजिबल होता है, और गूगल डिस्कवर से भी हमें उस आर्टिकल पे कुछ क्लिक्स मिलते हैं। जब हमने इस ट्रेंड को बहुत लंबे टाइम तक देखा तो मुझे एक चीज़ तो पक्का तौर पे समझ में आ गया है कि अगर आपका कोई आर्टिकल दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वायरल होता है तो गूगल डिस्कवर भी उस पर अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेज सकता है। क्योंकि हो ना हो गूगल, जो हमारा ब्लॉग है उसमें भी गूगल एनालिटिक्स लगा है, तो गूगल को ऐसा सिग्नल जाता हो कि यह आर्टिकल जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस साइट पर, तो इसको गूगल डिस्कवर में लेके आओ। पॉसिबली ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी मैं ये भी देखता हूँ कि अगर आपने बहुत छोटे टाइम के अंदर किसी आर्टिकल पे इनिशियली अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेज दिया, चाहे वो फेसबुक से हो, टेलीग्राम से हो, बहुत सारा लोग ऐसा करते हैं। कई बार हमने पुश नोटिफिकेशन के थ्रू भी अपने ब्लॉग के किसी आर्टिकल पे ट्रैफिक भेजा है इनिशियली, तो देखा गया है कि वो आर्टिकल जाके फिर गूगल डिस्कवर में इनरोल हो गया, मतलब गूगल डिस्कवर में शो होने लगा है, और आगे चल के 1-2 दिन में गूगल डिस्कवर से उस पर अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हमें देखने को मिला है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनल क्रैक किया है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर आपको भी फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपने ब्लॉग को गूगल डिस्कवर में लेके आना है तो आप ट्राई कीजिए कि अपने आर्टिकल्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करें, वहाँ से ट्रैफिक लेके आएँ, तब जाके गूगल कहीं ना कहीं ये सिग्नल के तौर पे ले सकता है कि हाँ, आपका अगर ये आर्टिकल दूसरे प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है तो इसको गूगल डिस्कवर में भी जगह देनी चाहिए। क्योंकि गूगल डिस्कवर भी कहीं ना कहीं एक तरह का वो फीड बेस्ड काम करता है, सर्च के बेस पे तो काम करता है नहीं, तो रिकमेंडेशन बेस्ड है, तो लोग को रिकमेंड किया जा सकता है आपका आर्टिकल। 1-2 चीज़ें मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो है कि मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट पुश हो। चूँकि हम लोग वायरल कैटेगरी में काम करते हैं, तो मेरा जो पर्सनल ब्रीफ होता है अपने टीममेट्स को या फिर जिनके साथ भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ कि कम से कम 5 आर्टिकल एक दिन में जाए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा, इस चीज़ को हम लोग लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली बना के रखें, मतलब ऐसा नहीं कि आज 5 कर दिया, कल 2 कर दिया, मतलब 5 मिनिमम करने ही करने हैं। कल आज 5 किया, कल 6 किए, किसी दिन 5 किया, किसी दिन 10 किया, तो ऐसे इस चीज़ को लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली बना के रखता हूँ। हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर टिक कर पोस्ट डालते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई कि गूगल क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ पर्सनली ट्रैफिक लाने के लिए। अब मैं आपको अपने कुछ थोड़े बहुत लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मेरे पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक लेके आने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे हैं, और जहाँ पे आपको दिख रहा होगा गूगल सर्च कंसोल, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गूगल सर्च कंसोल हमारे गूगल सर्च परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल में आता है। ऐसे में मैं भी आपको इसी टूल के माध्यम से दिखाऊंगा कि हमारा गूगल डिस्कवर में परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको साइड में 3 बटन दिखते हैं, जिसमें से पहले में आप सर्च रिजल्ट में अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, डिस्कवर में क्या है और उसके बाद गूगल न्यूज़ में क्या है। अब चूंकि यह जो वीडियो है गूगल डिस्कवर के बारे में है, ऐसे में मैं आपको डिस्कवर टैब पे क्लिक करके आगे के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली लास्ट 3 मंथ सेलेक्टेड है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो 549K, यानी कि ऑलमोस्ट 5.5 लाख का ट्रैफिक हमें दिख रहा है। अगर इंप्रेशन की बात करें तो अगेन वो 10 गुना ज़्यादा है, मतलब 5 मिलियन है। वहीं से हमारा CTR जो है वो 10% निकल के आता है, मतलब जितनी बार भी हमारे आर्टिकल को गूगल में शो किया गया है गूगल डिस्कवर में, उसमें से 10% लोगों ने हमें क्लिक करके हमारे आर्टिकल्स को पढ़ा है। तो यह जो नंबर है 10% का, ये ऑलमोस्ट एवरेज है, अगर और ज़्यादा होता तो और बेहतर होता। ऐसे में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 3 मंथ में हमें लगभग 5.5 लाख का ट्रैफिक गूगल डिस्कवर से मिला है। अगर मैं इस डाटा को और 28 डेज़ के लिए दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि पिछले 28 दिनों में हमारे पास लगभग 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैफिक मिला है, और यहाँ भी CTR जो है ऑलमोस्ट 10% का है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक दिन का हाईएस्ट, तो आपको दिख रहा होगा कि 46,000 ऐसे अभी यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 1-1 लाख 1.5 लाख तक का भी हमें मिला हुआ है कि हाँ, एक दिन में हमने 100K को भी क्रॉस किया है क्लिक्स के हिसाब से। तो ऐसे में
गूगल डिस्कवर अगेन एक मैसिव ट्रैफिक सोर्स है जिसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस्तेमाल कीजिए और अपने ब्लॉग पे मुफ्त का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आइए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मेरे ब्लॉग पे एक अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक गूगल डिस्कवर से भी आता है, अलग अलग चैनल से तो आता ही है, मतलब गूगल डिस्कवर का भी एक अच्छा पार्ट है। ऐसे में आप भी ट्राई कीजिए कि गूगल डिस्कवर के फॉर्मूले को क्रैक करें, अपने ब्लॉग को गूगल डिस्कवर में लेके आएँ ताकि आप भी इस मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को एंजॉय कर सकें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपका ब्लॉग जो है गूगल डिस्कवर में आया है या नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। और कुछ भी हेल्प, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वहां भी फॉलो कर लीजिए। हो सकता है कि आगे मैं कुछ अपडेट्स वहां भी रोल आउट करूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।